प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं। उत्तर प्रदेश विधानसभा 2022 में लोगों ने बड़ा कयास लगाया कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और जयंत चौधरी मतलब राष्ट्रीय लोकदल गठबंधन कमाल करेगा और शायद वही उत्तर प्रदेश की सरकार बनाने में बड़ी भूमिका होगी। समाजवादी पार्टी और आरएलडी ने मिलकर के चुनाव लड़ा और ये कहा जा रहा था कि पश्चिम उत्तर प्रदेश जरूर इस बार सरकार बनाने में बड़ी अहम भूमिका निभाएगा समाजवादी पार्टी की। लेकिन रिजल्ट कुछ और हुआ और जो मंशा थी उससे पानी फिर गया। ऐसा क्या कुछ हुआ ये हम बात करेंगे और आगे की रणनीति क्या है इस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ राष्ट्रीय लोकदल के सुरेंद्र नाथ त्रिवेदी जो प्रदेश प्रवक्ता हैं उनसे हम बात करेंगे। सर, रिजल्ट जो रहा उसको लेकर कितना अचंभित रहे और अब आगे की क्या रणनीति होगी 2022 विधानसभा चुनाव के बाद? देखिए, सबसे विशेष बात तो ये है कि हमको और हमारे गठबंधन को लगभग 95 सीटों पर कहीं कहीं ज़बरदस्ती हराने का काम किया गया, चाहे वो मतगणना के समय अथवा अन्य प्रकार के प्रलोभन से कहीं न कहीं से हमको हराने का काम किया गया है। 150, 200 से लेकर के 250, 300 और 500 तक हम न मालूम कितनी सीटों पर हारे हैं और कुछ सीटें ऐसी हैं जो 1000 से 5000 के बीच में हम हारे हैं। हमारा इसमें एक स्पष्ट रूप से ये कहना है कि प्रदेश की जनता ने पूरी तरह से हमको साथ दिया है। मतदाताओं ने गठबंधन के पक्ष में मतदान किया है, लेकिन सेकुलर कहलाने वाली बहन मायावती जी अपने वोटों का ट्रांसफ़र अपने कैंडिडेट को भी न करा करके बैकडोर से भारतीय जनता पार्टी को करा दिया। कुछ इस टाइप की बू पूरे मतदान के रिजल्ट में देखने को मिल रही है। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के सरकार बनाने में, जैसा कि हम लोग कहते थे कि बसपा बी टीम है, असदुद्दीन ओवैसी बी टीम है भारतीय जनता पार्टी की, तो निश्चित रूप से इन दोनों से ने सिद्ध कर दिया है कि वो भाजपा की बी टीम है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने में अपनी भूमिका अदा की है। कहा जा रहा है कि जो टिकट बांटने का समीकरण था वो सेट नहीं हो पाया, ये भी एक कारण मानते हैं हम? देखिए, टिकट बांटने का कोई कारण समीकरण नहीं मानना जाए सका। क्यों? इसलिए कि ये लोगों ने वोट पार्टी को दिया है, लोगों ने वोट गठबंधन को दिया है। व्यक्ति विशेष के नाम पर वोट नहीं था। व्यक्ति विशेष के नाम पर वोट वही था जो कुछ प्रोमिनेंट फिगर्स थे उनकी, लेकिन जब भी व्यक्ति विशेष होता है अगर उसका क्षेत्र बदलता है तब भी मतदाता उसके पक्ष में मुड़ जाता है। तो इसलिए व्यक्ति विशेष न हो करके इसको पार्टी विशेष का ही मतदान है। और मैं समझता हूँ कि अगर गठबंधन की पीठ में छुरा भोंकने का काम न किया जाता तो आज गठबंधन की सरकार होती। अब भारतीय जनता पार्टी रिजल्ट आने के बाद लगातार कह रही कि किसानों का मुद्दा असर नहीं किया और किसानों को कोई मुद्दा ही नहीं था और ये ऐसे दिखा भी क्योंकि सरकार बनाने से आप बहुत दूर रह गए। देखिए, उत्तर प्रदेश में जो किसानों का केंद्र है वो मुजफ्फरनगर, शामली और बागपत, यही खास तौर से 3 ज़िले हैं। शामली में हमारे राकेश टिकैत जी भी हैं और इन तीनों ज़िलों की 19 सीटें हैं जो भारतीय जनता पार्टी के पास थीं, लेकिन इस चुनाव में उन्हें मात्र 6 सीटें मिली हैं और 13 सीट गठबंधन के पक्ष में जीती गई हैं। तो कैसे हम ये कह दें कि किसानों का मुद्दा हावी नहीं रहा? 13 सीट अगर 3 ज़िलों के अंदर हम जीत रहे हैं तो किसान का ही मुद्दा श्रेष्ठ है और पूरे उत्तर प्रदेश में रहा है। लेकिन सवाल इस बात का है कि बड़े किसान हमारे पक्ष में हैं और छोटे किसानों को प्रलोभन दे करके विभिन्न प्रकार के अपने पक्ष में मोड़ा गया है और मायावती जी ने भीतरघात किया है, ओवैसी जी ने भीतरघात किया है, जिसकी वजह से गठबंधन को हार का मुंह देखना पड़ा। भारतीय जनता पार्टी लगातार ये कह रही है कि जब हारते हैं तो ईवीएम गड़बड़ी और बेईमानी की बात करने लगते हैं लोग। देखिए, ये हम नहीं कर रहे हैं, ना हमारे गठबंधन का कोई व्यक्ति कर रहा है। सोशल मीडिया पर विभिन्न प्रकार के वीडियोस वायरल हो रहे हैं कि आपने ईवीएम के माध्यम से गड़बड़ियाँ कराई है और बरेली और बनारस जहाँ पकड़ी भी गई ईवीएम, आखिर क्यों प्रोटोकॉल नहीं, ईवीएम हटाने का प्रोटोकॉल क्यों नहीं इस्तेमाल किया गया?
चुनाव आयोग ने भी संज्ञान लिया है, एडीएम और एसडीएम सस्पेंड किए गए हैं। ये सारा इस बात का सबूत है कि भारतीय जनता पार्टी ने उन प्रशासनिक अधिकारियों के माध्यम से गुनाह कराए और उसी अपराध की सज़ा उनको मिली। अब किस तरीके की रणनीति है, अब क्या करेंगे, क्योंकि चुनाव खत्म हो गया है, जो रिजल्ट आना था वो आ गया है, अब किस तरीके की तैयारी है? अब हम लोग बैठ करके समीक्षा करेंगे। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जयंत सिंह जी 21 तारीख को लखनऊ पधार रहे हैं, यहाँ बैठेंगे, समीक्षा बैठक होगी, कहाँ पर हम कितने वोट से हारे और क्यों हारे। अभी हार जीत में एक चीज़ विशेष बता दें, लखनऊ की पूजा शुक्ला की सीट लखनऊ उत्तर सुबह से शाम तक बराबर जीतती रही, उसको जीतने की घोषणा भी कर दी गई। इसके बाद 1-2 घंटे बाद उसके हारने की सूचना आ गई। तो इसमें अगर प्रशासनिक कहीं छलछंद नहीं है, कहीं कोई साजिश नहीं है, तो फिर खुल के भारतीय जनता पार्टी आए, सामने प्रूव करे कि कैसे क्या हो गया। वो कोई नहीं करता, केवल वो विपक्ष को दोषी ठहराने की आदत है उनके अंदर, सो है। और खुद अपराधी श्रेष्ठ अपराधी हैं, मीडिया की भी नज़र में, लोगों की भी नज़र में, और मैं समझता हूँ कि आम जनमानस ये कहने के लिए तैयार है कि भारतीय जनता पार्टी ने बेईमानी की है। तो ये थे सुरेंद्र नाथ त्रिवेदी, जिनका साफ कहना है कि जो ये रिजल्ट आया है और रिजल्ट में जिस तरीके से देखने को मिला है वो एक बेईमानी और धांधली की बू नजर आ रही है। खैर, भारतीय जनता पार्टी इसको इसी को उल्टा कहते हुए आई है कि जब भी विपक्ष हारता है तो ईवीएम पे सवाल खड़ा करता है। खैर, अब जो रिजल्ट आया उसकी समीक्षा के लिए राष्ट्रीय लोकदल ने 21 तारीख को मीटिंग बुलाई है, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी भी लखनऊ में होंगे। मैं रजनीश यादव, प्रभात खबर, लखनऊ। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।